26 व 27 जुलाई को प्रदेश भर में आयोजित की जाने वाली सीईटी की परीक्षा न केवल प्रदेश सरकार के लिए बल्कि जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, राज्य परिवहन के अधिकारी हैं, उनके लिए भी चुनौती से कम नहीं है। खुद जब सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरे मामले में इंटरवीन कर रहे हैं, न केवल अधिकारियों को बार बार निर्देशित किया जा रहा है बल्कि प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। किस तरह की स्ट्रेटेजी है? हालांकि प्रदेश भर की अगर बात करें 13,87,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, अप्लाई किया था और उसके बाद अब वो परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई महकमा सक्रिय है पूरे प्रदेश में तो वो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यानी राज्य परिवहन का महकमा। राज्य परिवहन की तैयारियों की अगर बात करें, पूरे प्रदेश की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच भिवानी की बात करेंगे कि आखिर भिवानी में किस तरह की तैयारियां हैं। दीपक कुंडू जी हमारे साथ है, भिवानी के राज्य परिवहन के महाप्रबंधक हैं। पूरा जिम्मा, रात दिन बैठकों का दौर लगातार जारी है और यूं कहिएगा कि पूरी तरह से एक्टिव मोड में पूरा राज्य परिवहन का महकमा है। कुंडू साहब, सबसे पहले हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे तैयारियों के लिहाज से बात करें, कितनी बसें जुटाई गई हैं, किस तरह की तैयारियां, कब से बसों की आवाजाही शुरू होगी, कितनी बसें कहाँ जाएंगी, कितने विद्यार्थी अप्रोक्सीमेट अगर बात करें? हरियाणा सरकार द्वारा 26 और 27 को सीईटी की परीक्षा कंडक्ट करवाई जा रही है। इसके लिए हमारे पास जो भिवानी से कैंडिडेट हैं वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जा रहे हैं वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और उस सबसे कम कैंडिडेट हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। रोहतक से अप्रोक्सीमेट पर शिफ्ट 16,111 कैंडिडेट हैं। जो चारों शिफ्टों को मिलाकर देखें तो अप्रोक्सीमेट 65,000 कैंडिडेट जाएंगे। इसके अलावा जो महेंद्रगढ़ में दूसरी सबसे ज्यादा कैंडिडेट जा रहे हैं, पर शिफ्ट 7700 पर शिफ्ट है और कुल मिलाकर देखें तो 30,000 के करीब कैंडिडेट पर चारों शिफ्टों में मिलाकर जाएंगे। इसके अलावा जो हिसार में 1800 के करीब, सोनीपत में 3300 के करीब और दादरी में 3500 के करीब कैंडिडेट परीक्षा के लिए 26 और 27 को जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास हिसार डिस्ट्रिक्ट से 14,773 के करीब बच्चे परीक्षा देने के लिए भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। उनके लिए हमने अच्छी सुविधा देने के लिए बस स्टैंड से शटल सर्विस स्टार्ट की है। भिवानी में जो हमारे पास 36 लोकेशन है और 56 सेंटर हैं। सभी बच्चे बस स्टैंड पर आएंगे और उनको अच्छी तरह से हर एक जो लोकेशन है, सेंटर है, उनको बिना किसी प्रॉब्लम के वहां सेंटर पे उतारा जाएगा। भिवानी की बसों की बात करें, जो विद्यार्थी आपने बताया 65,000 के करीब जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो रोहतक जाएंगे। इसके अलावा 35,000 अभ्यर्थी महेंद्रगढ़ जाएंगे। इस तरह से तमाम जो अगर प्रबंधों की बात करें, यहां से कितनी बसें वो शुरू होंगी? पहली शिफ्ट की बात करें, कितने बजे बसें रवाना की जाएंगी, किस तरह से आवाजाही उन बसों की रहेगी? सर, हमने हर एक शिफ्ट के लिए 428 बसों का इंतजाम कर रखा है। जो बसें जैसे रोहतक के लिए, महेंद्रगढ़ के लिए, अपने हिसार, सोनीपत और दादरी के लिए जाएंगी तो टोटल कुल मिलाकर 228 बसों का इंतजाम है, जिसमें से 121 बसें तो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं और बाकी आरटीए डिपार्टमेंट की और सोसाइटी की डीसी साहब ने रिक्विजिट करके हमारे को सौंप दिया और उनकी ड्यूटी वगैरह का जिम्मा हमारे पास है और पर शिफ्ट वाइज हम 428 बसों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेज देंगे। महिला अभ्यर्थियों के साथ एक जो उनका परिजन है वो मुफ्त यात्रा करेगा। कुंडू साहब, क्या माना जाए, बसें पर्याप्त हैं, पर्याप्त मात्रा में है आपके पास? बसों से इतर भी अगर बात करें, दूसरी सवारियां कैसे सफर करेंगी? क्या उस दिन वो सफर कर पाएंगी अथवा सफर करेंगी? उस दिन हमने 50 बसें अपनी रिजॉर्ट में रखी हुई हैं कि और जो सवारियां हैं उनको भी किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जो हमारे लोकल रूट है उन पर हम अपनी सभी बसों को अच्छी तरह जैसे पहले चलती रहती हैं वैसे ही चलाएंगे। हमने 50 बसों को रिजॉर्ट रखा हुआ है इन चीजों के। 128 बसें राज्य परिवहन की आपके पास है, 50 बसें रिजर्व, 121 बसें जो आपने बताया, माफ कीजिएगा, वो आपके पास जो है उन अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए है। उससे इतर अगर बात करें, सोसाइटी की बसें हैं, स्कूल बस भी होंगी, कई सारी बसें जो चलाई जाएंगी। पहली शिफ्ट के लिए जो बस रवाना होगी वो कितने बजे यहाँ से निकाली जाएंगी? जो हमने पहली शिफ्ट के लिए अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रखा है, जैसे जो हमारी पहली शिफ्ट भिवानी से रोहतक के लिए है तो हम 6 बजे स्टार्ट करेंगे। महेंद्रगढ़ के लिए हम 5:30 के लिए स्टार्ट करेंगे। अपने जो हिसार है वहां से पहली शिफ्ट में 5:30 और जो सोनीपत है 5 बजे स्टार्ट करेंगे। तो माना जा सकता है यात्रियों को, यानी
जो अभ्यर्थी है उनको किसी तरह की तकलीफ, उनको किसी तरह की दिक्कत पेश नहीं आने दी जाएगी? हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि अभ्यर्थियों को तो बिल्कुल भी नहीं आने देंगे, क्योंकि पूरा प्रशासन इस चीज के लिए लगा हुआ है, और जो आम यात्री है उनके लिए भी हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की परेशानी का कोई सामना ना करना पड़े। कितने कर्मचारियों का अमला दीपक जी इसमें जुटाया गया, अगर कर्मचारियों की बात करें, क्योंकि रात दिन जुटना पड़ेगा, 2 दिन जो है वो काफी क्रुशियल रहने वाले हैं, न केवल विभाग के लिए बल्कि सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। जो हमने बस स्टैंड पर अपने जितने भी सब इंस्पेक्टर हैं, चीफ इंस्पेक्टर हैं, इवन कल स्टाफ को भी इस अमले जमले के लिए पूरा लगा रखा है। वो 25, 26 और 27 को सभी की हमने छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, ड्राइवर कंडक्टर की भी, सभी क्लरिकल स्टाफ की भी, सभी सब इंस्पेक्टर की, और 25, 26, 27 तक वो पूरा स्टाफ इस चीज के लिए हमने डेप्यूट कर दिया गया है। यानी करीबन 1 लाख अभ्यर्थी जो है वो यात्रा करेंगे, वो जाएंगे। ये 1 लाख अभ्यर्थी और इनके अलावा इनके परिजन जो है वो भी हो सकते हैं, तो ऐसे में व्यवस्थाएं माकूल मानी जाए आपकी तरफ से, आपके महकमे की तरफ से? हाँ, बिल्कुल, हमने सभी के लिए माकूल सुविधा दे रहे हैं। किसी प्रकार को किसी को भी किसी प्रकार की किसी परेशानी का बिल्कुल सामना नहीं करना पड़ेगा। हम दिन रात इस चीज के लिए लगे हुए हैं। अभ्यर्थियों से क्या अपील रहेगी, उनके जो परिजन है उनसे क्या अपील रहेगी कि किस तरह से वो व्यवस्था करें, किस तरह से आए ताकि अव्यवस्था ना फैले, उनको भी परेशानी ना हो, विभाग भी जो है अपनी सेवाएं समुचित तरीके से दे सके? मैं कैंडिडेट से अपील करता हूं कि वो अपने सेंटर्स के अकॉर्डिंग बस स्टैंड पर पहुंचना सुनिश्चित करें, ताकि हम समय पर उनको उनके सेंटर पर छोड़ सकें। और डबल जिम्मा है, बाहर से जो आएंगे अभ्यर्थी उनको भी उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगे, और यहां से जो अभ्यर्थी जाएंगे उनको भी पहुंचाना इंश्योर किया जाएगा पूरी तरह से? बिल्कुल, जो यहाँ पे आएंगे उनको उनके सेंटर तक छोड़ा जाएगा, और जो यहाँ से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे उनको जहां दूसरे जीएमओ ने लोकेशन डिसाइड कर रखी है, हम उस लोकेशन तक को सभी अभ्यर्थियों को छोड़कर आएंगे। बेहद शुक्रिया दीपक कुंडू जी हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। भिवानी के राज्य परिवहन के महाप्रबंधक दीपक कुंडू जी, जिनका साफ तौर पर दावा है कि किसी भी तरह से यात्रियों को यानी उन अभ्यर्थियों को कोई परेशानी पेश नहीं आने दी जाएगी। 428 बसें विभाग के द्वारा पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है, समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा करीबन जिस तरह का आंकड़ा सामने आया है, 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, उनके परिजन जो है वो न केवल रोहतक बल्कि महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, हिसार और सोनीपत के परीक्षा केंद्रों पर, यानी भिवानी के अभ्यर्थियों की हमने बात की है, भिवानी जिले से जो ताल्लुकात रखते हैं आसपास के जिलों में वो परीक्षा देने के लिए जाएंगे। सीईटी की परीक्षा काफी अहम परीक्षा, विद्यार्थियों के लिए तो प्रतिष्ठा का प्रश्न है ही, बल्कि विभाग और सरकार के लिए भी कहीं न कहीं उसकी भी परीक्षा है। ऐसे में देखना होगा कि विभाग इस परीक्षा में, यानी खासतौर पर हम बात कर रहे हैं राज्य परिवहन महकमे की, इसको एक बड़ा महकमा माना जाता है, वो इस परीक्षा में कितना पास हो पाता है या किस तरह से परफॉर्म कर पाता है। सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा।